गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और ये जो पिता का प्रेम है वो तो स्वर्ग के पिता जिसको हम अब्बा बाप कह के पुकार सकते हैं, उसका प्रेम ऐसा प्रेम है कि जिसकी कोई भी लंबाई चौड़ाई गहराई और ऊंचाई कोई मनुष्य नाप नहीं सकता। जब हम पाप में थे तब वही स्वर्ग के पिता ने अपना एक लौता बेटा देकर, जो यीशु मसीह है, उसे देकर हमें उद्धार की भेंट दी। हमारे पाप क्षमा किए गए और उस पर विश्वास करने के द्वारा यूहन्ना 1 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतने लोगों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और आज इस संसार में उस स्वर्ग के पिता की संतान होने का अधिकार का प्रावधान हमें मिला है। उसके लिए हमें एक धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर को, जो मेरा और आपका स्वर्ग के पिता है, हमें उनको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज लोग इस संसार में, जो झूठ से भरा हुआ संसार है, उस संसार में लोग आज सच्चे प्रेम को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन आज कई लोग उस प्रेम में ठोकर खाते हुए आखिर में बर्बाद हो जाते हैं। कल ही एक लड़के ने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि इस लड़की के पीछे मैंने इतने लाख रुपए खर्च कर डाले और अभी ऐसा है कि वो लड़की उसके पास नहीं है, वो लड़की को उसके प्रति कुछ नहीं है। और ये लड़का कह रहा था कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, अगर वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। और उसने थोड़े समय पहले भी एक जगह पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने उसे समझाया कि तू संसार के अंदर जो प्रेम ढूंढ रहा है वो प्रेम में सच्चाई नहीं है, वो प्रेम में धोखा है, वो प्रेम में फरेब होता है। लेकिन तू उस सच्चे परमेश्वर के प्रेम को देख और पृथ्वी पर के उस पिता के प्रेम को देख, जो स्वर्ग के पिता ने तुम्हें पिता इस पृथ्वी पर जो दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे पालन पोषण के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और जब मैंने उनके पिता से काउंसलिंग के लिए बात की तो उसके पिता ने भी जैसे कि टूटे हुए हृदय के साथ कहा कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी दे दी, ना दिन ना रात देखा, और मैंने मेरे ये बच्चे के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उनका बेटा पृथ्वी पर के प्रेम में अंधा हो गया और उसे वो प्रेम नहीं दिखाई देता जो उसे देखना चाहिए था। उसे वो प्रेम नहीं दिखाई देता जो स्वर्ग के पिता ने उससे किया है। और बाइबल में वो लाओ पुत्र के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो पुत्र पृथ्वी पर के पिता के प्रेम को नहीं समझ पाया और ना ही स्वर्ग के पिता के। और अय्याशी में, पाप में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि अरे मैं जिसको प्रेम करता था, मैं जिस बातों के पीछे निकल पड़ा था, वहां पर तो धोखा ही धोखा था। और जब वो पश्चाताप के साथ वापस आया, जब उसने उस प्रेम को अनुभव किया जो उसका पृथ्वी पर का पिता उससे करता था, वो वापस लौट आया और उसने पश्चाताप के साथ अपना जीवन दे दिया। आज जरूरत है कि हमें हमारे स्वर्ग के पिता की ओर
वापस लौटना है। आज जरूरत है कि संसार का हर एक मनुष्य उस स्वर्ग के पिता के प्रेम को जाने। आज कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसे पिता प्रेम नहीं करता होगा। सबके ऊपर वो अनुग्रह करता है, सबको वो प्रेम करता है। हमारा स्वर्ग का पिता हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर का उसके प्रति लगाव होता है, लेकिन कई लोग आज उस प्रेम से अनजान है, उस प्रेम से वंचित है। कई लोग यीशु मसीह में प्रकट किए हुए प्रेम को आज तक नहीं जान पाए कि एक ऐसा परमेश्वर है जो उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज हमें उस प्रेम को जानना है जिस प्रेम के अंदर आज बड़ा ही अद्भुत और ऐसा अनोखा प्रेम जो परमेश्वर आपसे करता है। उस प्रेम के प्रति मुझे और आपको वफादार रहना है। उस प्रेम को सच्चे हृदय से हमें भी करना है और उस परमेश्वर को जो मेरा और आपका स्वर्ग के पिता है, यीशु मसीह में जो मेरा और आपका सनातन पिता है, मुझे और आपको उसके प्रेम में बने रहना है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्ग के पिता, प्रभु संसार का प्रेम जो प्रभु आज ऐसा प्रेम है जिसमें कभी भी धोखा होता है, लेकिन आपके प्रेम में प्रभु विश्वास योग्यता है। और प्रभु आपके प्रेम में हमेशा हमेशा हम बने रहे और आपसे सच्चा प्रेम करें, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.